आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस आंदोलन से क्या मिला, उसका परिणाम आज सामने है कि वेदांता के इतिहास ने वो देखा जो आज तक वेदांता के इतिहास में नहीं हुआ था। 15 लाख का मुआवजा इससे पहले कभी ना मिला था और ना ही किसी को नियोजन मिला। पत्नी को दीजिए या डीसी की पत्नी को दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए जिनके पूर्वजों की जमीनें गई है, जो कंपनी के द्वारा जो भी केमिकल्स बहते हैं, जो भी हवा प्रदूषित हवा बहती है उससे प्रभावित होते हैं, जान माल की क्षति होती है, उनके खेत खलिहान बंजर होते हैं। तो लाभ अगर किसी को मिलना चाहिए तो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए जिनके जमीन पर आज कंपनी वेदांता में कार्यरत सीआर गजरा के एक पप्पू कुमार महतो नामक व्यक्ति का देहांत हुआ और ड्यूटी पीरियड में उनका देहांत हुआ था। तो उसी को लेकर हम लोग दो मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और स्थानीय थाना सियालजोरी थाना के आह्वान पर उनके मध्यस्थता से वरीय पदाधिकारी जिनमें रात को एसडीएम महोदय चास, एसडीपीओ महोदय चास और कंपनी के एचआर की उपस्थिति में वार्ता हुई और वार्ता में हम लोगों की मांग थी कि मृतक के परिवार को, आश्रित को एक नियोजन मिले, वेदांता में मिले और 15 लाख का मुआवजा मिले। इन दोनों पर चर्चा हुई और रात को लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे वार्ता होने के बाद कंपनी के माध्यम से जो नियोजन की बात थी उस पर उन्होंने मुकरने का काम किया। उसको लेकर हम लोग फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। सुबह पुनः हम लोग धरना पर बैठे और फिर जाकर आज मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनकी उपस्थिति में कंपनी के एचआर तथा दर्जनों पुलिस बल की उपस्थिति में पुनः वार्ता हुई, तीसरी बार वार्ता हुई और नियोजन की जो प्रक्रिया थी, नियोजन लेटर भी दिया गया, 15 लाख अकाउंट में आए। उसके बाद जो भी हम लोग का धरना है उसे समाप्त करने की बात कही गई है। और साथ ही एक संदेश हम यही देना चाहेंगे कि मोटा मोटी मान के चलिए कल 3 बजे 4 बजे के आसपास की घटना है, आज पुनः 12 बज चुके हैं, यानी लगभग 24 घंटा बीतने को है। लोग बिना खाए भूखे प्यासे रात को लगभग सड़कों पर ही जागे हैं। यानी एक मजदूर के मौत के बाद भी हमें इतनी तकलीफ करनी पड़ती है एक छोटी सी नियोजन के लिए, जबकि इसी कंपनी में सूचना मिली है स्थानीय विधायक के लगभग 1 दर्जन आदमी बस पैरवी के दम पर नौकरी कर रहे हैं। और सबसे हंसी की बात और मैंने दुर्भाग्य का बात है कि किसी डीसी अथवा एसपी की पत्नी भी यहाँ लगभग 95,000 की सैलरी में कार्यरत है। देखिए, वो अगर अपनी योग्यता के आधार पर कार्यरत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा मानना है और जैसा कि गुप्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो भी नौकरियां पदाधिकारी के रिलेटिव्स को दी गई हैं, विधायक के रिलेटिव्स को दी गई हैं, वो केवल और केवल पैरवी, शक्ति और सत्ता के प्रभुत्व की बदौलत दी गई है। और हम लोग तो एक मृतक होने के बाद, जान जाने के बाद अपने नियोजन की बात रख रहे हैं, मुआवजे की बात रख रहे हैं, उसके बावजूद अगर इस प्रकार से मैंने टाला जा रहा था तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। हालांकि कुल मिलाकर ये स्थानीय लोगों ने बहुत ही एकजुटता का परिचय दिया, जागरूकता का परिचय दिया और फाइनली वेदांता के इतिहास में शायद ये पहला अवसर है, आज का दिन, आज का आंदोलन, आज और पहली बार आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस आंदोलन से क्या मिला, उसका परिणाम आज सामने है कि वेदांता के इतिहास ने वो देखा जो आज तक वेदांता के इतिहास में नहीं हुआ था। 15 लाख का मुआवजा इससे पहले कभी ना मिला था और ना ही किसी को नियोजन मिला था। जयराम जी, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं कि कई बड़े अधिकारी और राजनीतिक दल के लोग ये सेल प्लांट से लाभ ले रहे हैं, उनके लोग हैं, क्या कुछ साक्ष्य है ऐसा कि? हाँ बिल्कुल, हम लोग के पास साक्ष्य है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्री के साथ और मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को हम लोग रखेंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग किसी के नियोजन के विरोधी नहीं, अगर वो अपनी योग्यता अर्हता को पूरी करते हुए अगर नियोजन में आते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज सियारजोरी क्षेत्र में जो प्रभावित गाँव है, जो विस्थापित गाँव है, उसके नौजवान आज धरने पर बैठ रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले चंदन क्यारी में भी अधिकारियों और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच वार्ता हुई, इसमें ग्रामीणों की उपस्थिति रही। लेकिन हमारा यही सवाल है कि जमीन हमने दिया है, स्थानीय हम लोग हैं, बेरोजगारी से हम लोग तंग हैं, विस्थापित हमें, प्रभावित हमें, और यदि किसी बाहुबल और जो लोग सत्ता में है, जो संवैधानिक पदों पर होकर असंवैधानिक तौर पर अपने रिलेटिव्स को अगर कंपनी में कार्यरत रखते हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए हमारा आंदोलन अभी चलेगा। हालांकि हम लोग मांग यही करते हैं कि आज तो चूंकि आकस्मिक घटना थी, आज तो हमें तो लड़ना ही था, लेकिन आज की घटना के बाद भी हमारा आंदोलन कंपनी में चलेगा और विगत कुछ महीनों से हम लोग एक नई रणनीति के साथ चल रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले पिछले सप्ताह भी एक कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा। तो हमारी मांग को लेकर चली रही। मांग यही है कि भाई जो स्थानीय पहले उनको योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए, उनकी जो योग्यताएं हैं, जिनकी जमीनें ली गई हैं, जिन्होंने जमीन दान दिया है, अपना भूदान दिया है, सबसे पहले आप प्राथमिकता उनको दें। उसके बाद अगर एसपी मैडम को दीजिए, सॉरी एसपी की पत्नी को दीजिए या डीसी की पत्नी को दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए जिनके पूर्वजों की जमीनें गई है, जो कंपनी के द्वारा जो भी केमिकल्स बहते हैं, जो भी हवा प्रदूषित हवा बहती है उससे प्रभावित होते हैं, जान माल की क्षति होती है, उनके खेत खलिहान बंजर होते हैं। तो लाभ अगर किसी को मिलना चाहिए तो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए जिनके जमीन पर आज कंपनी टिकी हुई है। कहाँ के ये एसपी हैं, कहाँ के डीसी हैं? देखिए इस पर देखिए हम लोग को सूचना मिली है, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग जो भी गोपनीय सूचना मिली है उसको मीडिया के माध्यम से हम लोग सार्वजनिक करेंगे, लेकिन ये
सच्चाई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, मुकरा नहीं जा सकता है। और उसी का परिणाम है, उन्हीं तथ्यों और तर्कों का परिणाम है कि आज मैंने 24 घंटा के भीतर वेदांता जैसे शक्तिशाली कंपनी बैकफुट पर आकर जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया गया। आप अगर कल रात को रहते तो बड़ा हंसी आता कि किस प्रकार इसी देश में माननीय कलेक्टर, माननीय मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मजदूर दिवस की बधाई देते हैं और जोश खरोश के साथ मजदूर दिवस मनाते हैं, और पता चलता है कि मजदूर केवल दिवस तक सीमित है, हकीकत में रोज उसकी मौत हो रही है। आज तक कभी सुने हैं कि किसी सीएमडी का डेथ हुआ है, किसी मैंने मैनेजमेंट का डेथ हुआ है, किसी सुपरवाइजर, किसी एचआर का डेथ हुआ है? जब भी आप सुनिएगा तो मजदूर लेबर वर्कर का ही यहाँ डेथ होता है। उनके लिए ना सेफ्टी है, ना उनकी जान की कोई सिक्योरिटी है, मजदूर होता ही मरने के लिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात, जब मुआवजे की बात हो रही थी तो 2.5 लाख से स्टार्ट हुआ मुआवजा, 2.5 से 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 और 15 लाख तक। यानी जैसे साग सब्जी का मोल लगाया जाता है, दाम बोली लगाया जाता है साग सब्जी का, जैसे मुर्गी चेंगना का बोली लगाया जाता है, पठरू छगरी का बोली लगाया जाता है, उस प्रकार मजदूर की मौत का यहाँ बोली लग रहा था। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। हालांकि जो आज वार्ता कुल मिलाकर तीसरी बार में सफल हुई, इसके लिए हम स्थानीय जो थाना है सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील के थाना प्रभारी इनको धन्यवाद देते हैं इनकी मध्यस्थता से, और साथ ही एसडीपीओ महोदय चास सदर आए, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, एसडीएम महोदय थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया, और राउत सर थे कंपनी के सर एचआर है, हालांकि उनके फोन कॉल से लगा कि सीओ महोदय भी थे, उनका आभार करते हैं। कुल मिलाकर जो भी यहाँ बैठे थे उन्होंने कोऑपरेट किया, उनको भी लगा कि मैंने जो भी मृत व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन फोन कॉल से यही लग रहा था कि कोई लोग जो कंपनी के बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, जो इसी का कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनके दबाव में आज 24 घंटा गया। नहीं तो मुझे लगता है 1 घंटा में, आधे घंटा में इस तरह की जो घटनाएं अगर घटती है तो उसकी कार्रवाई हो जानी चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसका जांच की मांग की है? हाँ बिल्कुल, हम लोग माननीय एसडीएम महोदय से भी बात की है कि आखिर मजदूरों की मौत क्यों होती है, इस पर जांच हो, एक आयोग का गठन हो, और चूंकि जाहिर सी बात अभी पोस्टमार्टम के बाद इस पर जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेगी। अभी चूंकि जो सब है वो पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, और उसके बाद जो कंपनी में आए दिन मजदूरों की सेफ्टी अनसिक्योरिटी के कारण जो मौत होती है उस पर जाँच की कमेटी बनेगी और जाँच किया जाएगा। और हमने यह भी एसडीएम महोदय के माध्यम से संज्ञान में देने का काम किया है कि जो तलगड़िया से लेकर ये जो रोड है ये पीडब्ल्यू के रोड के, इसमें ग्रामीणों का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ निजी कंपनियाँ अपने लाभ के लिए भारी भरकम वाहनों का प्रयोग होता है। दूसरी बात, मैंने काफ़ी आवागमन बहुत ज़्यादा होने के कारण हमेशा यहाँ खतरा बना रहता है जान जाने का, तो इन सब चीज़ों से भी अवगत कराया गया है। और निश्चय ही हम लोग चाहते हैं कि राज्य खुशहाल रहे, तो उसके लिए आपको नीति अच्छी बनानी होगी, बिना नीति के आप खुशहाल नहीं रह सकते हैं। और फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो राज्य में हमारी विस्थापन की रही है, और उस पर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और 1 सप्ताह बाद पुनः कंपनी के जो हमारी 12 मांगे थी सियालजोरी के नौजवानों ने दिया था, उसको लेकर हम लोग फिर धरने पर बैठने का काम करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, यही हम लोग तौर तरीके नए नौजवान सीख रहे हैं। इससे पहले आप लोग भी जानते थे, और ये सर्वविदित है, ये किसी से छुपा नहीं है। इससे पहले जो भी आंदोलन होता था, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अंदर से जाकर सेटिंग कर लेते, उसका प्रमाण यहाँ है। सुनने में आया स्थानीय विधायक के लगभग 1 दर्जन आदमी यहाँ कार्यरत हैं, जबकि विधायक का एक बित्ता यहाँ जमीन नहीं गया है। तो ठीक उसी प्रकार जो भी इससे पहले पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, उन्होंने हमेशा हमारे आवाज़ को, हमारी उम्मीदों को बेचने का कार्य किया है। लेकिन ये नया जमाना है, ये नया दौर है। हम बार बार कहे हैं कि 21 साल का झारखंड है, 21 साल यानी जवानी की अवस्था। झारखंड जवान हो चुका है, झारखंड सियान हो चुका है। अब वो अपना अधिकार बिना किसी नेता के भरोसे स्वयं एक पढ़े लिखे नौजवान छात्रों के नेतृत्व में अपना अधिकार लड़के लेगा। आज उसी का परिणाम है, सामने है कि वेदांता के इतिहास में पहली बार नियोजन और 15 लाख का मुआवजा मिला। ये ग्रामीणों की जीत है, ये बिना किसी नेता के नेतृत्व की जीत है। और ये आगे सबका अगर सहयोग रहा तो मुझे निश्चय ही आने वाले दिनों में कभी किसी मजदूर की मौत पर मातम नहीं, बल्कि उसका अधिकार के लिए हम लोग कमर कसकर अधिकार लेने का काम करेंगे। तो करेंगे आप क्या कहेंगे? दादा जब बोल लो सब सही हो, हम लोग दादा का बात से सहमत ही हो, और दादा के